हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो एक जगह पर नए रहने के लिए आते हैं। वो एक घर रेंट पर लेते हैं जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने में बहुत खुश थे। केट और मैट दोनों इस घर में अपना सामान लेकर आज ही शिफ्ट हुए थे। इनको ये घर ऑनलाइन कहीं से मिला था जो कि बहुत कम प्राइस पर मिला था। उनको लगा कि ये उनकी फ्रेश स्टार्ट होगी और वो इस घर में आने से और अपना घर नया सेट करने में बहुत एक्साइटेड थे। उनको वो घर बहुत पसंद आता है क्योंकि बहुत मुनासिब कीमत पर उनको एक बहुत ही खूबसूरत सा घर मिल गया था कंट्री साइड पे सुकून वाली जगह में। वो घर में अपना अपना सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं, अपने अपने हिसाब से चीज़ें रख रहे होते हैं। केट जो है वो अपना किचन और कमरे सेट कर रही होती है, मैट लाउंज और ड्राइंग सब कुछ सेट कर रहा होता है। यहीं पर हम देखते हैं उन्हें एक जगह नज़र आती है जहाँ पे बहुत ही पुराना कबाड़ फर्नीचर जमा होता है। वो अपने हस्बैंड को कहती है प्लीज़ इसको आज क्लियर कर दो। और वो अपने घर में पेंटिंग्स लगा रहा था क्योंकि वो एक आर्टिस्ट था, उसको पेंटिंग्स बनाने का और ख़रीदने का जमा करने का बहुत शौक होता है। मैट अपना घर पूरा अपनी पेंटिंग से भर रहा था और यहाँ वो अपना कैनवस लेकर बैठ जाता है। लेकिन उसकी बीवी आके कहती है पहले वो कबाड़ जाके लाउंज से साफ करो, फिर तुम कुछ और करना। और वो अपने किचन सेट करने के लिए चली जाती है और मैट जो है वो लाउंज सेट करने के लिए आ जाता है। केट किचन में जाती है, वो किचन साफ ही कर रही थी कि वहाँ पर उसको एक बर्ड मरा हुआ मिलता है जिसको वो उठा के बाहर ले आती है ताकि वो उसको मिट्टी में दफना सके। जैसे ही वो उसको बाहर उठाकर लेकर आती है, हम यहाँ पे देखते हैं कि मैट भी अपने काम पे लग जाता है। वो सारा कार का बार जो है खिड़की से नीचे फेंक रहा था क्योंकि वो आसान तरीका था। वहाँ पर उसको कुछ बहुत ही अजीब लकड़ी की चीज़ें थी जो फेंक देता है नीचे। अब यहाँ केट आती है और बाहर बर्ड को लिटाती है मिट्टी के अंदर और थोड़ी देर उसकी नज़र हटती है और देखती है कि वहाँ पे कोई बर्ड मौजूद नहीं था। वो समझती है शायद कोई जानवर ले गया होगा और वो इस चीज़ को इग्नोर करके अंदर आ जाती है। अब यहाँ मैट को देखते हैं, जैसे ही वो लाउंज क्लियर कर लेता है वहाँ पे इसको वॉलपेपर फटा हुआ नज़र आता है। अब वो उस वॉलपेपर को थोड़ा सा खुरचता है तो वहाँ पे इसको देखते हैं कि पीछे एक दरवाज़ा है और एक की होल था जहाँ पर एक बहुत बड़े साइज़ की लगनी थी। अब जो कबाड़ उसने वहाँ से फेंका था उसमें एक लकड़ी की चाबी थी। उसको आइडिया हो गया कि वो चाबी इसी दरवाजे की होगी और ये शायद कोई ख़ास दरवाज़ा होगा। वो फ़ौरन बाहर जाता है और सारे कबाड़ में से उस चाबी को ढूंढ कर लेकर आता है। अब जैसे ही वो चाबी ले आता है, वो अंदर आके दरवाजे के ऊपर लगाता है और वो बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि वो चाबी उसी दरवाजे की थी। अब हमें समझ आता है कि वो दरवाज़ा उन्होंने छुपाया हुआ था जिसको उसने खोल लिया था। अब यहाँ उसकी वाइफ भी काम पे लगी होती है और वो अपनी वाइफ को बुलाकर दिखाता है कि देखो हमें एक और रूम मिल गया है। पता नहीं ये इतनी सीक्रेटली बंद क्यों होता। और जैसे ही वो उस रूम के अंदर कदम रखते हैं बाहर सारी लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। उसकी वाइफ को लगता है शायद कोई इलेक्ट्रिक का मसला है। अब वो इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन कर देते हैं ताकि नेक्स्ट डे वो आ जाए। अब रात में वो लोग बहुत खुश थे अपने घर में और सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है हम देखते हैं कैट और मैट अपने अपने काम पे लग जाते हैं। मैट ड्राइंग पे बैठता है और लेकिन उसको अभी भी बेचैनी हो रही थी उस रूम को देखने की कि वो रूम में ऐसा क्या है जो किसी ने इतनी उसको सेव करके बंद किया है, उसकी चाबी को और उस दरवाजे को। उसने आज तक ऐसा दरवाज़ा कभी नहीं देखा था, ना ऐसी चाबी कभी देखी थी। अब वहाँ इलेक्ट्रिशियन आ जाता है और वो इस घर की वायरिंग को देखकर बहुत हैरान होता है। बहुत पुराने ज़माने का सेटअप था और इतनी वायरिंग उसने आज तक कभी नहीं देखी। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही, मैं अपने किसी दोस्त या किसी साथी से या कुलीग से पूछूंगा, वो शायद आपका काम कर दे। और वो कहता है कि आपने ये घर क्यों खरीदा? इस घर में 2 लोग मारे गए थे और उनका बेटा जेल में जिसने अपने माँ-बाप को मारा। इस घर में आने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए था। इस घर में आप क्यों आ गए? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको कुछ शक होता है इस घर के ऊपर। उसको भी अब इस घर में कुछ अजीब-सा लगने लगा था। अब वो इलेक्ट्रिशियन वहाँ से चला जाता है तो मैट घर के अंदर वापस आ जाता है। अब वो इस घर के ऊपर थोड़ी-सी रिसर्च करता है। जब उसको पता चलता है कि वाक़ई उसने सही कहा था। उसी के बेटे ने अपने माँ-बाप को मार दिया था इस घर में। उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा, किसने ये सब किया? वो अपनी वाइफ़ को इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो नहीं चाहता था कि केट परेशान हो जाए और वो इस घर के ऊपर खुद ही थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था। लेकिन उसको लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हर घर में तो लोग मरते हैं। और वो उसके बेटे को देखता है जो कहता है कि मुझे एक रूम ने कहा था ये सब करने के लिए। अब वो बहुत हैरान होता है कि शायद ये वही रूम होगा। अब उसकी वाइफ़ सो जाती है रात में और वो अपना काम कर रहा होता है, अपने कैनवस पे ड्राइंग कर रहा था और साथ अपना जूस पी रहा होता है। अब उसको बहुत बेचैनी होती है और वो उस रूम की तरफ जाता है और जैसे ही रूम में जाकर बैठता है, वहाँ ड्रिंक कर रहा होता है और लाइट जला के बैठा था। अब उसकी बोतल ख़त्म हो जाती है तो वो वहाँ पे कहता है उफ़! काश मेरे पास एक और बोतल आ जाती और मुझे जाना ना पड़ता। और इतने में ही लाइट फ्लिकर होती है और वो वहाँ एक नई बोतल आ जाती है। इसको देख के वो बहुत हैरान होता है और उसको समझ नहीं आता कि जादू हुआ कैसे? अब सुबह जब केट उठती है तो देखती है कि पूरे घर की लाइट फ्लिकर हो रही होती है और जैसे ही वो उस रूम की तरफ जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, उस रूम में वो देखकर हैरान हो जाती है कि मैट सुबह से वहाँ पर पूरी रात से वहाँ पर था, सुबह तक। वो देखती है पूरा रूम अजीब-सी चीज़ों से भरा हुआ था। पेंटिंग्स, ड्रिंक्स, हर चीज़ उसकी फ़ेवरेट वहाँ पे मौजूद थी, जो उसने वहाँ पे विश करके मँगवाई थी।
अब जैसे ही उसकी बीवी अंदर आती है वो उसको कहता है तुम कुछ भी मांगो, कुछ भी, जो तुम्हारे दिमाग में है, जो चीज़ तुम चाहोगी तुम्हें मिल जाएगी। ये रूम जादू है, ये घर जादू है, तुम्हें नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ यहाँ पर। और वो कहती है कि मुझे $1000 चाहिए, और वो समझती है कि मजाक कर रहा है। और जैसे ही वो ये बोलती है लाइट फ्लिकर होती है और उसके सामने इतने ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसका मियाँ कहता है ये देख लो, इस कमरे का कमाल है, जो भी हम विश करते हैं हमें मिल जाता है, कोई भी कीमती से कीमती चीज़ मैं मंगवा सकता हूँ 1 सेकंड के अंदर। और जैसे ही वो वहाँ पे पड़े हुए पैसे देखती है, उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि उनके साथ एक कितना बड़ा मिरेकल कैसे हो सकता है। वो हर चीज़ विश करके वहाँ पे रह रहे थे, जो चीज़ चाह रहे थे, जो चीज़ मांग रहे थे उनको मिल रही थी। उनकी तो लाइफ ही बदल जाती है। वो पहले थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन फिर इस चीज़ को बहुत इंजॉय करने लगते हैं। वो जो चीज़ चाहते हैं वो मंगवाते हैं, कपड़े, पर्स, जूते, ज्वेलरी, हर चीज़। पैसे ही पैसे होते हैं उनके पास, जिसको लेकर वो इधर उधर घर में घूम रहे थे। कीमती से कीमती चीज़ उस घर में मौजूद थी, पूरा घर पैसे से भर जाता है। और मैट को शौक होता है पेंटिंग्स का, उसे दुनिया भर की पेंटिंग्स जमा कर ली अपने पास। और ये हम समझ नहीं पाते कि ये जादू हुआ कैसे। अब वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हर चीज़ जो चाहते थे वो पाते थे। लेकिन अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इनके साथ हो कैसे रहा है। वो अपने घर के अंदर ही अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मगन हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने हर चीज़ ले ली। कुछ दिनों में हर शौक पूरा कर लिया, जो चाहते थे मिल जाता था। अब केट फिर अपसेट हो जाती है। उसके पास एक बेबी नहीं था, सिर्फ उसको उस चीज़ की कमी थी। उसके 2 बच्चे पहले फौत हो चुके थे, जिनकी वजह से वो बहुत अपसेट थी। वो अपने हस्बैंड को कहती है क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी चीज़ से, हर चीज़ तो आ जाएगी, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए मैं वो कैसे लूँगी? मेरे पास औलाद नहीं है, मुझे सिर्फ़ औलाद चाहिए। और यहाँ वो कहता है तुम परेशान मत हो, हम कोई बेबी अडॉप्ट कर लेंगे, या खुदा हमें भी बेबी दे सकता है, तुम परेशान मत हो। और ये कहकर वो कहता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम घर पर मेरा इंतज़ार करना, मैं डिनर तक आ जाऊँगा। और यहाँ हम देखते हैं कि केट क्या करती है। और जब मैट घर पे आता है उसको बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ। जैसे ही वो रूम में आता है वहाँ पर एक बच्चे को अपनी बीवी के साथ देखकर पागल हो जाता है। वो कहता है ये तुमने क्या किया? अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तुमने रूम का इस्तेमाल किया, वो सिर्फ चीज़ों के लिए था, थिंग्स के लिए, इंसानों के लिए नहीं। तुमने एक जानदार को एक कमरे से पैसे कैसे पैदा कर सकती हो तुम? ये कैसे कर सकती हो तुम? तुमने बहुत गलत किया, मेरे बगैर तुमने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? ये बहुत गलत है, हमें इस बच्चे को वापस करना होगा। और वो उसको फ़ोर्स करता है कि उस रूम में उसको लेकर जाए ताकि वो इस बच्चे को वापस दे दे उस घर को। क्योंकि वो इस बच्चे के लिए रेडी नहीं थे। वो कहते हैं ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसकी वाइफ़ इस चीज़ पे इनकार कर देती है और वो भी ऐसा नहीं करता, अपने आप को रोक लेता है। अब यहाँ उसको उस लड़के का पता लगता है जिसने अपने माँ-बाप को मारा था, जो इस घर में रहता था। वो उससे मिलने के लिए मेंटल असाइलम चला जाता है, क्योंकि उसको इस घर के बारे में सिर्फ़ वही बता सकता था, जॉन डे। वो उसके पास जाता है और उससे मिलता है। वो कहता है तुम उस घर को एन्जॉय कर रहे हो? उस रूम को एन्जॉय कर रहे हो? तुम्हें मैं अगर कहूँगा तुम उस रूम को छोड़ दो, उस घर को छोड़ दो, लेकिन फिर भी तुम उस घर से नहीं जाओगे, क्योंकि ख्वाहिशात चीज़ ही ऐसी होती हैं। तुम्हें अब उस रूम की लत लग गई है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मैट इस चीज़ से बहुत अपसेट होता है। वो जैसे ही पैसे निकालता है अपनी जेब से, वो मिट्टी बन जाते हैं। अब उसको समझ आता है कि इस घर में जो भी है, वो मिट्टी है। इस घर के अंदर सिर्फ उसकी वैल्यू है, इस घर के बाहर वो चीज़ मिट्टी हो जाती है। चाहे पैसे हों, चाहे कुछ भी हो। वो पेंटिंग भी बाहर रख के देखता है तो वो भी सड़ जाती है। अब यहाँ हम केट को देखते हैं, जो बच्चे को बाहर घुमाने ले जाने चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड घर तोड़ रहा था और हर जगह से देख रहा था कि ऐसा क्या है इस घर में जो ये विशेष को पूरा कर देता है। और सिर्फ इस घर तक हम देखते हैं, पूरे घर में सिर्फ वायरिंग्स ही वायरिंग्स थी, यानी पूरा घर किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह बनाया गया होगा। यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें उसको नज़र आती हैं। वो अपनी वाइफ को मना करता है कि बच्चे को बाहर लेकर मत जाओ, मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन वो बच्चे को बाहर लेकर जाती है। और जैसे ही वो बच्चे को बाहर लेकर जाती है, उसका जिस्म जलने लगता है, वो रोने लगता है। अब ये घबरा के बच्चे को अंदर तो ले आती है, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, वो 10-12 साल का हो जाता है। और ये सब कैसे हुआ, ये मिरेकल कैसा था, ये कुछ समझ नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है उसकी लाइफ जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। अब वो उसको नहलाती है, साफ़ करती है, धुलाती है और जाकर लिटा देती है। और यहाँ अपने हस्बैंड के पास आती है कि तुम मुझे इस घर के बारे में कुछ बताओ, तुम कुछ ना कुछ तो जानते हो, मुझे तुम्हारी शक्ल से लग रहा है। वो कहता है तुम मेरी बात पे क्या एतबार करोगी, तुमने पहले मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा काम किया। तुम्हें पता है यहाँ पे जो भी चीज़ है वो सिर्फ घर के अंदर ही जिंदा रहेगी, घर से बाहर वो चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ वो लड़का आ जाता है जिसका नाम वो शेन रखते हैं, और वो उसको घर में पढ़ाती है, लिखाती है, खिलाती है, पिलाती है, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो चाहता है कि वो बाहर जाए नॉर्मल बच्चों की तरह, कैंपिंग करे, खेले कूदे, फ्रेंड्स के साथ दोस्त बनाए, लेकिन उसकी माँ उसको बाहर जाने से इनकार कर देती है। यहाँ हम मैट को देखते हैं जो एक गन ऑर्डर करता है,
क्योंकि उसको कुछ गड़बड़ लगती है उस बच्चे के बारे में। अब हम देखते हैं वो पूरी विंडोज़ को सील कर देती है ताकि ये बच्चा कभी बाहर ना निकल सके। उसे पता था अगर ये बाहर निकलेगा तो ये मर जाएगा। ये बात वो बच्चा तो समझ नहीं सकता। अब वो उसको खाना खाने के लिए कहती है लेकिन वो खाना नहीं खाता। वो ज़िद करता है कि मुझे बाहर लेकर चलो। लेकिन वो उसको समझाती है कि तुम नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो, तुम बाहर नहीं जा सकते। ये बच्चा इस घर की चीज़ें देखता है और उसको समझ आ जाता है कि मैं कुछ और हूँ। वो समझ जाता है कि मैट मेरा बाप नहीं और केट मेरी माँ नहीं है। अब वो उस रूम में जाता है और अपनी दुनिया अपने हिसाब से बना लेता है। और यहाँ पे इस रूम इसको इस्तेमाल करता है देखकर मैट को उस पे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम आइंदा इस रूम में नहीं आओगे। इसी रूम से सब कुछ शुरू हुआ था, हमें इस दरवाजे को बंद करना होगा। यहाँ पर जाना इसके लिए ठीक नहीं है। और वो अपनी बीवी को कहता है तुम्हें उसको सँभाल के रखना होगा। वो बाहर नहीं जा सकता, वो अपनी दुनिया नहीं बना सकता, उसको इस घर के अंदर ही कैद रखना होगा। और यहाँ जेन डो का कॉल आती है जिसकी कॉल केट भी सुन लेती है। वो मैट से बात करता है कि ये बच्चा ही बड़ा होकर तुम्हें मारेगा। वो कहता है ऐसा क्यों होगा? कहता है बस ऐसा ही होगा। मैं भी वही बच्चा हूँ जो मेरे बाप ने और माँ ने मुझे इस रूम से बनाया था। और यहाँ केट सबको फ़ोन पे सुन लेती है। और वो बच्चा अपने सवालों के जवाब चाहता था क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता उसको हर चीज़ की समझ आ रही थी। वो समझ पा रहा था कि ये मेरे माँ-बाप नहीं हैं, मैं कैसे इनके पास आ सकता हूँ? और इस रूम के बारे में भी उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। यहाँ केट घर से चली जाती है, मैट उस बच्चे को सँभालता है। लेकिन केट अभी भी जानती थी कि वो बच्चा हमारे लिए ठीक नहीं है। उसका हस्बैंड कहता है ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, तुमने एक आर्टिफिशियल दुनिया बनाई है। और यहाँ हम देखते हैं रात को बच्चा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाता है। और जब उसके माँ बाप उसको देखते हैं तो वो एक ग्रोन आदमी बन जाता है। अब वो अपनी माँ के लिए बड़ा हो जाता है ताकि मैं अपने बाप से इसको प्रोटेक्ट कर सकूँ। और जैसे ही वो उसको बड़ा होते हुए जलता हुआ जिस्म के साथ देखते हैं उनको समझ नहीं आती कि इसने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। अब उन्हें समझ आया कि जेन डो ने अपने माँ बाप को कैसे मार दिया, क्योंकि वो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया था। दिमागी तौर पे तो वो बच्चा था, लेकिन उसका जिस्म बड़ा हो जाता है। अब यहाँ वो बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं, उसको लॉक कर देते हैं। और यहाँ केट के पास मैट आता है और कहता है कि तुम अंदर आ जाओ, वो मर चुका है, वो बाहर निकल गया था तुम्हें खुश करने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं कि केट को शक हो जाता है इस आदमी के ऊपर, क्योंकि असल जो मैट था उसको जो दरवाजे के पीछे उसको बंद कर दिया था। लेकिन वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आता है अपनी रियल दुनिया में अपनी वाइफ को बचाने के लिए। और यहाँ जब केट मैट के साथ खाना खा रही थी, जो कि शेन था असल में, उसको देखकर पहचान लेती है। उसके खाने का स्टाइल बिल्कुल वही था जो उस बच्चे का था। वो समझ जाती है कि उसने रूम का इस्तेमाल किया और खुद को बड़ा कर लिया। और यहाँ हम असली मैट को देखते हैं जो उस दुनिया से वापस आ जाता है, उस रूम से वापस आ जाता है उसी घर की तरफ। और यहाँ आके वो अपनी बीवी को बचाता है उस बच्चे से, क्योंकि उसको पता था कि वो उसके लिए खतरा है। और यहाँ दोनों मैट को देखकर उसको समझ नहीं आती कि असल कौन है। और यहाँ पर उनको कुछ तरीका समझ नहीं आता। वो दोनों उसको उसके असली नाम से बुलाते हैं, जिसके बाद एक बच्चे को वो गिरा देती है सीढ़ियों से, जो शेन था। और वो नीचे जाके गिर जाता है और उसको देखते हैं कि वो छोटा हो जाता है। जैसे ही गिरता है वो कुछ साल पीछे हो जाता है। अब यहाँ इस घर को देखते हैं जो बहुत ही अजीब तरीके से काम कर रहा था। यहाँ पर लाइफ टाइम लूप की तरह चल रहा था, वो एक दूसरे को मार रहे थे बार बार। लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसा होता है जो कि असल में सही हो गया। अब यहाँ मैट जो है वो उसको बाहर निकाल देता है, जिससे उसका जिस्म जलने लगता है, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर जाता है वो फ़ौरन ही बूढ़ा हो जाता है। और वो अपनी माँ को बुलाता है कि मुझे बचा लो, लेकिन उसकी माँ उसको नहीं बचाती और वो बूढ़ा होकर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ केट और मैट बाहर आ जाते हैं, वो उसको तड़पता हुआ देखते हैं लेकिन उसको बचाते नहीं। और खुद भी बहुत तकलीफ़ में होते हैं क्योंकि समझ जाते हैं कि ये सब ही सही है। और वो ख़त्म हो जाता है, मिट्टी बन जाता है। ये केट और मैट उस बच्चे को पकड़कर बहुत रोते हैं। अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। वो किसी मोटेल में थे और यहाँ पर जब केट कमरे में बंद होती है, मैट उसके लिए खाना लेकर आता है। वो दरवाज़ा नहीं खोलती क्योंकि वो बहुत अपसेट थी। वो अब प्रेग्नेंट थी और वो समझ नहीं पाती कि अब क्या होगा उसके साथ। उसकी लाइफ़ तो प्रॉपर्ली चेंज हो गई। यहीं मूवी एंड हो जाती है।